किसी एक ऐसी महिला जिसका ना बीजेपी से कोई संबंध है और ना उसका उसके पति से कोई संबंध है, हम नहीं जानते उनका क्या संबंध है, लेकिन इस प्रकार की महिला को हथियार बनाकर। और सबसे पहले तो मैं महेंद्र भट्ट जी की उस रात की कॉल दिखाऊंगी जिस रात मेरे पति ने लिखा कि मेरी तो एक ही पत्नी है, मेरे 3 बच्चे हैं और पता नहीं अवैध तो कितने उत्तराखंड में, उसके जगह जगह उसके उत्तराखंड में कितने बच्चे घूम रहे हैं। महेंद्र भट्ट जी का कॉल आया, नंबर है 9412953975। ये मैंने इनको 19 तारीख को रात को कॉल किया। फिर महेंद्र भट्ट जी का फोन आया 19:45 पे रात को 19 नवंबर को, जिस दिन ये सब चीजें हुई। ये महेंद्र भट्ट जी का कॉल है, ये देख लीजिए। ठीक है, ये महेंद्र भट्ट जी ऊपर लिखा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। ये मुझे जानते नहीं है, मेरी कोई छवि नहीं है, मेरा कोई व्यक्तित्व नहीं है। अब ये महेंद्र भट्ट जी, आपने फिर इस पे मुझे कॉल पे कहा कि फोन पे बातें रिकॉर्ड होती हैं, तो उर्मिला तुम मेरे आवास पे आ जाओ देहरादून। फिर हम आपके आवास पे गए, आप हमें जानते नहीं है ये। और अब हम इसका नंबर बताते हैं। इस इमेजेस का नंबर है 2025। ठीक है, और ये किस दिन के, आप ये भी नहीं कह सकते मैं तो जानता ही नहीं। तुम्हारे जो भाजपा के लोग, अभी ये सब मैं अब यही बोलूंगी। 2025 ये देखिए 21 तारीख को नवंबर को 21 नवंबर को 11:34 सुबह हम आपके कार्यालय पे गए। ठीक है, मुख्यमंत्री जी की छवि खराब कर रही हूं। अभी मैंने ये रिकॉर्डिंग रोक रखी थी, मैं नहीं चाहती थी कि अंधेर नगरी चौपट राजा में वहां तक पहुंचूं, लेकिन आज सुरेश राठौर तो जितना मुंह खोलेगा उतनी कुंडी खोलेगा, जितना मुंह बोलेगा उतनी कुंडी खोलेगा। तो सबसे पहले हम एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, ये सुनिए। विनोद आर्य, वो अंकिता भंडारी का जो लड़का बंद है, वो विनोद आर्य का, वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंद है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देगी, रात को इसके साथ सोगी, उसने मना कर दिया। उसने ज्यादा पी ली, उसने सुसाइड कर ली। अंकिता बोले मैं ये काम नहीं करूं। वो होटल वहीं बता रहे थे ना आप, जहां हम गए थे घूमने? हाँ वही था जहाँ वो टाइगर पाइगर मिले थे, मैंने दिखाया था जहाँ रिजॉर्ट है, और अंकिता भंडारी थी उसमें। और वो पहाड़ी छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर दुष्यंत गौतम को। अगर दुष्यंत गौतम को अभी पार्टी ये कह देती कि पल्ला झाड़ देती तो पार्टी गिर जाती, भारतीय जनता पार्टी गिर जाती। 2 लोगों के नाम है इसमें, मैं फिर बता रहा हूँ, एक दुष्यंत गौतम और एक अजय कुमार, वो संगठन महामंत्री, दोनों महामंत्री संगठन, दोनों। ये हरिद्वार था, उसका मुझे पता नहीं वो कहाँ था। कौन? इनमें से कोई 2 के नाम आए हैं, संगठन महामंत्री अजय और दुष्यंत कुमार। पता नहीं मुझे कहाँ है, लेकिन ये उस दिन यहाँ ठहरा हुआ था। तो सीबीआई वगैरह जांच नहीं हुई, खुलासा नहीं हुआ? अरे भैया सीबीआई में जो तो मैं बता रहा हूँ, पार्टी बचा देती है, पार्टी की छवि खत्म हो जाती है। सीबीआई क्या करेगी? महामंत्री है वो, पार्टी धीरे से हटा देती है बस। बाद में बदनामी तो पार्टी की है ना। मुख्यमंत्री ने बचा रखा ना उसको, मुख्यमंत्री ने बचा रखा, ये शब्द इसके हैं, हमारे नहीं। सारी किस्सा तो पार्टी को लेके बैठ जाएगा, वो तो ऐसा मामला मैं बता रहा था। अभी तो चुनाव तो आने दो। पोस्टर आप घूमे ना, पोस्टर दुष्यंत गौतम के और अंकिता भंडारी के, मेरे मुंह पर मोती ना। तो 7 केस है, 7 महिला प्रकरण, 7 जो उसके खिलाफ गए ऊपर पार्टी में सबूत, जो मैं सबूत के जमा। को जैसे परसों 2-3 दिन से हमें सुन रहे हैं कि उर्मिला बहन जो कह रही है कि ऐसा अंकिता भंडारी, बिटिया अंकिता भंडारी के साथ हुआ है। उस दिन से एक तो मेरी मिसेज की बिल्कुल तबीयत ज्यादा सीरियस हो रखी है, और उर्मिला बहन जो कह रही है बिल्कुल सच कह रही है, क्योंकि उसने कई ऐसे दिग्गज जो नेता हैं वो हकीकत उस
हत्याकांड में शामिल थे और सरकार द्वारा जानबूझ के इस केस को दबाने की कोशिश की। क्यों केस क्यों इसलिए की क्योंकि जानबूझकर जो सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने जो सरकारी वकील नियुक्त किया था जितेंद्र रावत को, उनसे जानबूझकर उनको वहां पे नियुक्त किया गया, सरकारी वकील नियुक्त किया था। तो उसी समय हमें लग रहा था कि भाई हमें, जबकि हाई कोर्ट द्वारा ये कहा गया था कि पीड़ित पक्ष के माता पिता अपनी स्वेच्छा के अनुसार सरकारी वकील नियुक्त करेंगे, तो हमें जितेंद्र रावत पे शक था और अगर हम नहीं जाते तो इस केस को कभी रफा दफा कर देते। तो मैं उर्मिला बहन से कहना चाहता हूं कि अगर ये इसपे पूरी 100% अगर सच्चाई है तो मैं उर्मिला बहन से ये कहना चाहता हूं कि आप लोअर कोर्ट कोटद्वार में जाके जज के मैडम जी के सामने अपने बयान दर्ज करें और मेरी बिटिया को सही जो अधूरा न्याय है उसको पूरा तरह न्याय दिलाएं और इन दरिंदरों को फांसी की तख्ते पर चढ़ाने का हमारे साथ सहयोग करें। तो ये सभी एक ही थाली के चट्टू बट्टू हैं, इनको जानबूझ के सरकार द्वारा इस केस को दबाया गया है। और मुख्यमंत्री जी जब 30 मई 2025 को जब फैसला आया कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, तो उसी समय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये कहा गया कि हमने उनको उम्र कैद की सजा कराई गई। ये उम्र कैद की सजा नहीं कराई, हमने ही कराई, क्योंकि हम हर दिन वहां जाते थे। और विशेष स्तर में अवनीश जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो इस लड़ाई में उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया और हर तारीख पे वहां पे खड़े रहे, ईमानदारी से उन्होंने केस लड़ा। इस तभी जाके उनको उम्र कैद की सजा हुई। और धामी जी ने कहा कि हमने दिलाई। भाई आपने क्यों क्या दिलाई? आपने तो जितेंद्र रावत द्वारा इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की गई। वैसे किसी ने हमारे हाल चाल तक नहीं पूछा। कितनी बार तब इसकी तबीयत हो गई, अभी बीच में ही इसके टाइफाइड हो गई थी, फिर इसको हॉस्पिटल भर्ती किया, फिर अब पथरी है। अब परसों से जब इसने ऐसा सुना तो फिर एकदम उसकी तबीयत बिगड़ गई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे सांसद और विधायक भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं जो कि चाहते थे कि इनको फांसी की सजा होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार द्वारा ऐसा किया नहीं गया। और मैं उर्मिला बहन से बार बार ये कहना चाहता हूँ कि अगर उर्मिला बहन, अगर मेरी बेटिया को न्याय दिलाना चाहते हो तो आप लोअर कोर्ट कोटद्वार में जाके जज मैडम जी के पास जाएं और अपने बयान वहां पे दर्ज कराएं, जब ताकि इनको फांसी की सजा तख्ते पर पहुंचा सके। और इन पे किन कौन वो वीआईपी हैं, ये इनको भी फांसी होनी चाहिए। अब तो अगर सरकार, धामी जी अगर सरकार को बचाना चाहते हैं तो यही एक वो है सोल्यूशन है कि धामी जी तुरंत इनको पदों से हटाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। कड़ी से कड़ी सजा क्या दिलाएं? इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। और न कि जैसे आपने कोर्ट में दबाव डाल के रेणु बिष्ट के बयान नहीं कराए जानबूझ के, जबकि मैंने वहां पे एक ज्ञापन भी दिया था, मैडम जी को ज्ञापन दिया कि मैं नया वकील रेणु बिष्ट जो के बयान लेंगे और उसको मैं नया वकील नियुक्त करूंगा। लेकिन हमारे विवेचकों को भी दबाव डाला गया कि आप रेणु बिष्ट के बयान नहीं कराएंगे। बचाना चाहते हैं, ये जानबूझ के बचाना चाहता है और इन पे पूरा दबाव है कि किसी भी हर हाल में वीआईपी बिल्कुल सेफ रहे। और जिनको 3 दरिंदों को जिनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है उनको धीरे धीरे हम कम करेंगे। ये उनका उद्देश्य बन रखा है। 30 मई को जब फैसला आया था 2025 को जब फैसला आया था, मैंने तो उत्तराखंड की समस्त जनता से मैं हाथ जोड़ के भी कहना था कि उस दिन मैंने पहले कहा था कि आप अगर मेरी बेटिया को न्याय नहीं मिलेगा तो आपको दोबारा सड़कों पे उतरना पड़ेगा। और वो स्थिति फिर आ चुकी है, क्योंकि अब जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता ने पूरा नाम उजागर कर दिया कि भाई ये थे, तो अब जब तक इनको फांसी की सजा नहीं सुनाई गई तब तक मैं उत्तराखंड की जनता से ये कहना चाहता हूं कि आपको फिर दोबारा सड़क में उतरना ही पड़ेगा।